पर फिर से जाएंगे, घर से निकलेंगे तो न जाने कौन सी घटना का शिकार हो जाएं। आखिर क्या वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा में पिछले कुछ दिन में लगातार जो आतंकी हमले हैं वो बढ़ गए हैं, धमाके लगातार बढ़ गए हैं और एक बार फिर से दहला है खैबर पख्तूनख्वा, जहां पर हमले में 7 लोग जख्मी हो गए जबकि 3 लोगों की जान चली गई। यूके देवनाथ सर, पिछले कुछ दिन में खैबर पख्तूनख्वा आतंकियों का गढ़ आखिर क्यों बन गया है और क्या ऐसी वजह है कि इसी एरिया को टारगेट बार बार किया जा रहा है? पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा का जो एरिया है वो बहुत ही पहाड़ी इलाका है। वजीरिस्तान से जब सड़क जाती है अफगानिस्तान की तरफ, वहां पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ियां हैं, बीच में से नैरो बहुत ही तंग दर्रे हैं। अब होता यह है कि ये जो आतंकवादी हैं ये ऊंची ऊंची पहाड़ियों में अपने छोटे छोटे बंकर बना लेते हैं। हम फौजी भाषा में उनको कहते हैं सेंगर्स। अब इन आतंकवादियों ने सेंगर्स से आगे बढ़ते हुए ऊंची ऊंची पहाड़ियों में रिंग डिफेंसेस बना लिए हैं। मतलब वो एक सेंगर एक बंकर से दौड़ के जब दूसरे बंकर में जाते हैं फायर करने के लिए, तो उनको एक नाला सा खोद दिया गया है ताकि नीचे से पाकिस्तान की जो आर्मी है उनको ऑब्जर्व ना कर पाए या उन पर फायर ना कर पाए। एक और दिक्कत जो आ रही है पाकिस्तान आर्मी को कि टीटीपी के जो लड़ाके हैं उनको हमेशा से ही हजारों साल से, सिकंदर के टाइम से ही उनको लोकल गांव वालों का सपोर्ट मिलता है। वहां के जो ट्राइबल्स हैं उनके रहने के तरीका ही ऐसा है, ट्रेडिशन है कि वो बहुत जांबाज होते हैं, उनको अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है और वो कभी भी बाहर के लोगों का दखल पसंद नहीं करते। इस चीज को 200 साल पहले अंग्रेजों ने सीखा, आज से 50 साल पहले रूस ने सीखा, आज से 20 साल पहले अमेरिका ने सीखा कि अफगानिस्तान जो खैबर पख्तूनख्वा के जो ट्राइबल्स हैं, सेम ट्राइबल कंटिन्यूटी चलती है अफगानिस्तान की तरह। वो बहुत ही मतलब लड़ने वाले होते हैं, जान की परवाह नहीं करते हैं। तो पाकिस्तान कभी भी फौज की मदद से, रेंजर्स की मदद से उनको नहीं दबा पाएगा। पाकिस्तान के हुक्मरानों को समझना पड़ेगा कि एक ही तरीका है दूर दराज के क्षेत्रों में जो ट्राइबल्स हैं, चाहे वो बलूच लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान में हो या अभी टीटीपी हो खैबर पख्तूनख्वा में, एक ही तरीका है कि उनको बातचीत के जरिए उनको सुविधा दे, उनसे प्यार से बात करे, उनको लेकिन वो बातचीत का रास्ता भी यहाँ पर अमल में लाता हुआ नजर आता नहीं है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र हम कर रहे हैं, आतंकियों का आतंक वहां पर लगातार चल रहा है और जैसे मैंने जिक्र किया इससे पहले कि पिछले कुछ दिन से लगातार वहां धमाके हो रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते से आतंकी लगातार धमाके कर रहे हैं और ये जो आतंकी धमाके हुए हैं इनमें करीब 1 हफ्ते के भीतर ही 10 लोग जान गंवा चुके हैं। मरने वालों में 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। हमले में पुलिसकर्मियों को निशाना बनाने का मकसद आखिर क्या हो सकता है? क्यों पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया गया और आतंकी हमले से खैबर पख्तूनख्वा की आवाम में जो खौफ है, जो दहशत है, क्या वही एक उद्देश्य है, यहाँ बार बार हमले करना या बार बार टारगेट करना? और क्यों पुलिस वालों को इसमें निशाना बनाया गया? पिछले एक हफ्ते से आतंकी लगातार खैबर पख्तूनख्वा में हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 41 हमले हुए हैं, पिछले 1 महीने के डेटा हैं। हमलों में 65 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाए हैं। यहाँ पर जिस तरीके से पिछले 1 महीने में धमाके हुए, 71 धमाके हुए, 35 सुरक्षा बलों की इसमें मौत हो गई, यानी कि जान चली गई। यहाँ 29 नागरिक हैं और सिर्फ 1 आतंकी मारा गया है, महज 1 आतंकी मारा गया। धमाके में 72 से ज्यादा लोग ऐसे भी हैं जो कि यहाँ पर जख्मी हो गए हैं इन धमाकों की वजह से, जिन्हें अस्पताल में जैसे तैसे पहुंचाया गया। 1 महीने में अगर ये एक के बाद एक पाकिस्तान में इतने धमाके होते हैं, 71 ये हमले होते हैं, 71 धमाके होते हैं, तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि हालात क्या है। वीएन झा सर, पाकिस्तान में ये महज 1 महीने के डेटा हैं जहां पर लोगों की जान लगातार जा रही है, 70 से ज्यादा धमाके हो गए हैं। ये हो क्या रहा है पाकिस्तान में? पाकिस्तान ने जो बीज बोए वही अब काटने की बारी है, जो कट नहीं रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, जो बोएगा वही तो उगेगा, वही तो पाएगा। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा सांप किसको काटता है? सपेरों को। जो सांप को हैंडल करने के लिए अपने बास्केट में रखते हैं, सबसे ज्यादा सांप उन्हीं को काटता है। और वही चीज वहां पे हो रहा है। वहां पे जो आईएसआई है, जितने टेररिस्ट नेटवर्क हैं उनकी 43 वहाँ पे तंजीम है टेररिस्ट के, जो आज से लगभग 3 साल पहले की डेटा है। आज के दिन में 2 और वहाँ पे जुड़ गए हैं, तो 45 टेररिस्ट नेटवर्क हैं। और इसके टेररिस्ट कितने हैं आप अंदाज लगा लीजिए, लगभग 50,000 के आसपास में हैं टेररिस्ट।
वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? उनको करने के लिए कोई नहीं है, वो खेती नहीं करते हैं, उनके पास में AK-47 है, ग्रेनेड लॉन्चर है, उसको पास में सारे जो साजो सामान है लड़ने के वो हैं। और अभी देवनाथ जी ने आपको बताया कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा है, ये ट्राइबल एरिया है, यहाँ पे मतलब जन्मजात लोग जो हैं वो जैसे जंगली लोग होते हैं वो हैं, जो अरेबियन ट्राइब्स पहले करते थे वही चीज वहां पे है। तो वो लड़ने के अलावा उनको और कुछ नहीं है। तो इसीलिए जो आपने बताया कि सिर्फ एक मिलिटेंट मरा और 69 सैनिक घायल हुए, तो वहां पे जो भी लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स करने की कोशिश करता है उसके ऊपर हमला होता है। एक और चीज बता दूं मैं आपको। देखिए अभी हाल में शहबाज शरीफ चीन से आए हुए हैं और चीन ने बहुत गहरा ऐतराज किया हुआ है कि चीनी जो नागरिक हैं जो पाकिस्तान में काम करने के लिए आते हैं उन पर हमला क्यों होता है। इसीलिए शहबाज शरीफ ने आतंकियों के ऊपर में एक डोरा डालने की कोशिश की है और उनका फल जो है वो उनको भुगतना पड़ रहा है। तो इसीलिए हाल के दिनों में जब पाकिस्तान सरकार और मिलिट्री पुलिस जो बेलगाम घोड़े हैं वहां पे जो टेररिस्ट उनको काबू करने की कोशिश कर रही है। और ये बेलगाम जो है इन्हें लगाम में लाना पाकिस्तान सरकार के बस की बात दिखती भी नहीं है। इन सब के बीच में एक और बड़ा अपडेट है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत से अपडेट है जहां पर जघन्य वारदात हुई, दुखद है, भयावह है और इस घटना के बाद से सनसनी लोगों में देखने को मिल रही है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हुआ है ऐसा। पाकिस्तान में पिता ने 15 दिन की बेटी को जिंदा दफना दिया, जिसका जिक्र अभी यूके देवनाथ सर कर रहे थे। इलाज के लिए पैसे नहीं थे और पैसे नहीं होने की वजह से बेटी को जिंदा दफना दिया, ये बताते हुए कि मेरी जो बेटी है वो बीमार है लेकिन ना तो मैं उसका इलाज करवा पा रहा हूँ, ना इलाज कराने के पैसे मेरे पास हैं और पैसे की कमी के चलते ही उसने अपने 15 दिन की मासूम बेटी को जिंदा दफना दिया। आरोपी पिता तैयब, जिसने अपना अपराध कबूल भी कर लिया है और इस आरोपी पिता के खिलाफ अब जो भी कानूनी एक्शन होगा वो तो होगा, लेकिन आप यहाँ पर लाचारी देखिए, निराशा देखिए, हताशा देखिए, जहाँ पर एक पिता अपनी बेटी को जिंदा दफन करने के लिए मजबूर हो गया। पाकिस्तान में ये घटना सामने आई है। वीएन झा सर, इससे ज्यादा मजबूरी और क्या होगी? अभी यूके देवनाथ सर इस बात का जिक्र कर भी रहे थे। देखिए ये कितनी गहरी चिंता की बात है कि पिता अपनी पुत्री को दफना रहा है, जिंदा दफना रहा है। देखिए ये मानसिकता तो कम से कम हम लोगों में नहीं है। हम लोग अगर हमारी बेटी अगर लास्ट स्टेज में भी है, किसी के संतान जिंदगी से वो के जिंदगी और मौत, यानी आप कह रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान में ऐसा होगा तो हिंदुस्तान में कोई ऐसा नहीं करेगा। लेकिन यूके देवनाथ सर, सिस्टम का वहां पर फॉल्ट है, सिस्टम की कमी है या आम लोगों की कमी है? देखिए ये सिस्टम का फॉल्ट है पाकिस्तान में। वहाँ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन चरमरा गया है। मैं भारत की बात करता हूँ। भारत में जहां तक मेडिकल सपोर्ट की बात है, हमारे यहाँ पर भारत सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, म्यूनिसिपैलिटीज ने हर गली में, हर मोहल्ले में अस्पताल बनाए हैं जहां कोई भी गरीब आदमी या आम आदमी भी अपने बच्चों को ले जाके इलाज के लिए जा सकता है। भारत में सोशल सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। आप कह रहे हैं कि जैसा सपोर्ट हिंदुस्तान में सरकार की तरफ से है, अगर वैसा ही पाकिस्तान में होता तो इस पिता को इतना मजबूर, लाचार नहीं होना पड़ता कि अपने 15 दिन की नवजात बच्ची को वो यूं दफना देता, वो भी जिंदा। बहुत शुक्रिया यूके देवनाथ सर, वीएन झा सर, मेरे साथ में जुड़ने के लिए, इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। आगे बढ़ते हुए एक बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। कभी भी डिफॉल्ट